मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नव भारती स्टडी सर्किट पर। यदि आप नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि पुराने साथी हैं तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। मैं विकास। आज अपना डी और एफ ब्लॉक का लास्ट टॉपिक है, वो कंप्लीट करवा देंगे, और फिर कल इसका कुछ क्वेश्चन वगैरह है वो करवा देंगे। चलो चलते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट। कल आपको मैंने इन एलिमेंट्स के बारे में बताया था। तो लेंथ एनाइड के हैं, ये 14 है, और आज इन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में और एक दो जो एलिमेंट्स के हैं उनके फिग, उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो ध्यान दें। एफ ब्लॉक के तत्वों में इन्हें क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स इन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल मृदा धातु। दुर्बल मृदा धातु कहते हैं, क्योंकि इन्हें ऑक्साइडों के रूप में मृदा से प्राप्त किया जाता है। किसके रूप में? ऑक्साइडों के रूप में। किससे प्राप्त किया जाता है? मृदा से, मिट्टी से प्राप्त किया जाता है। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, वो संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण तत्व, क्योंकि इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्ष में भरा जाता है। इनका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है कहां भरा जाता है? n-2 f में। ठीक है, जो कि n-1 d कक्ष से भी एक कोस अंदर की तरफ होता है, एक कोस अंदर की तरफ। ठीक है, अब एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये n-2 f, कितने एलिमेंट होते हैं इसमें? 14, और n-1 d, और d में कितना होता है? 1 से 10 दिख रहा है इधर। d में कितना? 1 से 10, और n s में कितने होते हैं? 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो आपको याद करना होगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं इन एलिमेंट्स के बारे में। लेंथ एनाइड का स्टार्टिंग यहां से हो रहा है। ठीक है, ये रहा। इनके नाम जान लो एक बार, इसके बाद में फिर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूं, इसको अच्छे से दिखेगा आप। लो, यह 4f श्रेणी जो लेंथेनम से स्टार्ट होती है, लेंथेनम से, फिर सीरियम है, और इनके प्रतीक चिन्ह है, ये इनकी ट्रिक है जो मैं आपको कल बताया था। कल वाले वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आज मैं ये बता देता हूं, क्योंकि आज मैं इन्हीं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा, इन्हीं के। तो एक बार नाम जान लो। ये होगा लेंथेनम, फिर होगा सीरियम, फिर प्रोसियोडायमियम, प्रोसियोडायमियम, फिर ये क्या है? नियोडायमियम, और ये प्रोमेथियम, पीएम। इस श्रेणी के अंदर है ना, इस सीरीज के अंदर जो पीएम है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है अकेला। नीचे मैं बताऊंगा। फिर आगे सेमेरियम, एसएम, ईयू, यूरोपियन, प्रतीक है इसका ईयू। फिर करते हैं गैंडोलियम, जीडी, टर्बियम, टीवी, डिस्प्रोसियम, प्रतीक है डीवाई। बात करें होल्मियम, एचओ, अर्बियम, ईआर, और थूलियम होगा टीएम, और इटबेरियम होगा वाईपी, और ल्यूटेशियम होगा एलयू। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं। इनको जान लिया ना, तो अब मुझे बार बार नाम नहीं बोलने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना? ये लेंथेनम, एफ के अंदर 0, डी में 1, एस में 2। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब सी की बात करते हैं। एफ में 1, डी में 1, एस में 2, बढ़ता जा रहा है। फिर इसमें हो गया 3, इसमें हो गया 3, 1 से डायरेक्ट 3। कैसे? किसने एक इलेक्ट्रॉन एफ ने ले लिया इससे। अब बात करते हैं, यार हो गया ना, एनडी 4f 5d0 6s2, और फिर पीएम की बात करते हैं 4f 5 5d0 6s2।
ठीक है। अब एसएम की बात करें 4f6 5d0 6s2। अभी होता क्या जा रहा है, मतलब इसमें कभी 1 0 1 0, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि कभी 0 आता है, कभी 1 आता है, कभी 0 आता है। अब अभी आप सोच रहे हो यहाँ पे 4f7 है, 4f7 है, एलिमेंट 6 3 है, यहाँ पे 6 4 है। आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि सेम सेम कैसे हो गया, फिर डायरेक्ट 9 आ गया। तो होता क्या है इसमें, 4f7 5d 4f7 5d1 s2 में तो कंप्लीट है। तो हुआ क्या, इसने क्या किया, इसमें 6 आने थे, यहाँ पे 6 आने चाहिए थे। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 आने चाहिए थे, लेकिन 7 कैसे, इसने डी का 1 ले लिया। इसमें तो सही है, इसने कुछ भी नहीं लिया, लेकिन इसमें डी में 1 आना चाहिए, तो इसने एक यहां से ले लिया, पावरफुल है। इसने क्या, इसमें क्या, ये सही आ रहा है, इसमें 1 आ गया, लेकिन ये क्या किया, ये इसका एस कंप्लीट है, इसने यहां से 2 उठाए, अपने नो 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 अपने आपने नो कर लिया इसने, इसे यहां से उठाए। ठीक है, और ये फिर 10 ठीक जा रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जो एक कक्षक होते हैं, सेंटर हो गया, इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से इस कक्षा में आ गए, इस कक्षा से इस कक्षा में आ गए, क्योंकि जब प्रभावी नाभिक के आवेश कम होता है, इसमें जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है तो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान ज्यादा होता है, परिवेशन प्रभाव कम होता है। ये इसी कारण होता है कि इस कक्षक में से इसमें चले गए, इस वाले के इसमें आ गए, क्योंकि इसमें डेल ई का मान, एनर्जी का मान, जो एनर्जी गैप होता है ना, वो बहुत कम होता है, इस वजह से ये होता है। ठीक है, और इसकी ट्रिक मैंने बता रखी है, उस ट्रिक से इसको याद कर लेना। अब चलते हैं आगे। यो इसका परमाणु क्रमांक 69, इसका परमाणु क्रमांक 70, इसका 71, और इलेक्ट्रॉन विन्यास एफ में 13, इसमें 14, फिर इसमें 14, सेम सेम कैसे आ गए, यहाँ तो ठीक है, लेकिन इसमें सेम कैसे आ गए, रीजन 4f14 5d1 एस कंप्लीट है। अब यहाँ 15 आने चाहिए और d0 आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, ये सेम अगर डी ने 1 ले लिया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, जंप कर गए, यहां जंप नहीं, ये कक्षा से जंप करके, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता है ना, यहां से जंप करके आए, ये होते हैं। ठीक है, अब बात के रूप में होते हैं, जैसे कि ऊपर अपने कॉपर था, क्रोमियम था, जो 24 पे था, उस श्रेणी में उसी प्रकार। अब इसकी बात करते हैं बर्केलियम। बर्केलियम, हाँ ये अगली में आएगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। F9S2, ये बताता हूं मैं, ये आएगा F9S2। ये जो आपने अभी फिर देखा बर्केलियम, ये था एफ में, इसमें एफ में कितने 9, फिर डी में 0, और अपना एस कंप्लीट है, इसका एस कंप्लीट है। तो अब बात करते हैं कि ये 9 डायरेक्ट 7 7 9, ये इसी वजह से है क्योंकि इनमें डेल ई का मान बहुत कम होता है, मतलब दूरी है ना, गैप होता है, कम होता है, इस वजह से होता है। ये देखो इस प्रकार का होता है बर्केलियम, Br इस प्रकार का होता है, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, इसका सिंबल हो गया प्रतीक, प्रतीक हो गया Bk, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया इसका Rn, F के अंदर 9 में, और S इसका कंप्लीट है। अब बात करते हैं इसकी द्रव्यमान संख्या, और ये 150, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको।
एलिमेंट से इसका प्रतीक, उसका परमाणु क्रमांक है 57 से ये मैक्सिमम है ना, सेम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा रहा है सभी में एवरेज। कोई भी इसमें ले लो, जैसे ये ले लो +3 बता रहे, इसमें +3 बता रहे, इसमें +3 बता रहे, इसका एवरेज। और जो अपन बर्टीलियम की बात कर रहे थे वो नीचे आएगा, उसको बाद में अच्छे से और समझा दूंगा। चलिए अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। यहां तक हो गया था ये, ठीक है 57 से। ये इसका नाम वगैरह हो गया, चलते हैं। ये अपन कल पढ़ लिया था, ठीक है। हाँ यहां से बढ़ता है, हो गया ना चैप्टर, हाँ ठीक है। बीच में वो बर्टीलियम आने से आप कंफ्यूज भी हो रहे हो। अब बात करते हैं लेंथ एंड संकुचन होता क्या है, और यह किसके साथ बढ़ने से किस रूप में भरा जाता है। ये n-2 f के रूप में देखते हैं। लेंथ एंड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ता है, बढ़ने के साथ साथ आने वाले इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षों में भरे जाते हैं। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो n-2 f में भरे जाते हैं। किस में भरे जाते हैं, n-2 f में भरे जाते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव कम होगा। मैंने अभी बताया था परिरक्षण प्रभाव कब होता है, जब नाभिक में प्रोटॉन पर धनावेश की मात्रा बढ़ती है, धनावेश बढ़ता है तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, जो नाभिक आवेश वो बढ़ेगा, और उससे बढ़ने से क्या होगा, परिरक्षण प्रभाव कम होगा। तो यही यहाँ हो रहा है कि परिरक्षण प्रभाव पर कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत दूरी पे होता है। अतः परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है। कहा था ना परमाणु में, जब प्रोटॉन में धनावेश बढ़ेगा तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिक आवेश भी बढ़ेगा, लेकिन परिरक्षण प्रभाव कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं एक बार और बता देता हूँ, इधर दिख रहा है ना, ये सेंटर, ये नाभिक हो गई और ये इसके अक्षर हो गए, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। ये बाह्यतम कोश हो गया, ये बाह्यतम कोश। अब इनमें इलेक्ट्रॉन सक्रिय रहते हैं, जैसे आपने देखो ना सड़कों पे बाइक वाले सक्रिय रहते हैं, ऐसे कि इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। अब बात करते हैं हम, जब इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, परमाणु क्रमांक संख्या बढ़ेगी, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, तो प्रभाव नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। और ये जो परिरक्षण प्रभाव, ये एलिमेंट, ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण करेंगे आपस में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको धक्का मारेगा, तो ये और इसके बीच में काफी दूरी हो गई ना, तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। परिरक्षण प्रभाव इस पे इन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूरी ज्यादा हो गई, तो यहाँ वाले को कंट्रोल करेगा, लेकिन ये इसके जब प्रतिकर्षण करेगा तो ये दूर चला जाएगा, तो परिरक्षण प्रभाव पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब इस पे है ना, यहाँ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही बात बोलना चाह रहे हैं कि परमाणु आकार में कमी होती है। जब यहाँ यदि कमी होती है तो कमी का मतलब लेंथेनाइट संकुचन, क्या बोलते हैं इसे, लेंथेनाइट संकुचन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका प्रभाव के बारे में देखते हैं। जैसे 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, इसके जो डी ब्लॉक में एक ही वर्ग में आकार लगभग समान होता है, जिसके एक ही वर्ग है, यह आवर्त वर्ग है, तो एक ही वर्ग में जो लगभग समान होता है, जिसका साइज है ना जो समान होता है, क्यों समान होता है, 4D और 5D के मध्य 4D और 5D में 14 तत्व लेंथेनाइड में आते हैं, 14 इसमें आते हैं और 14 इसमें आते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों में। और ये देखो लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनका आकार लगभग समान होता है। किसके कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनका आकार समान होता है। लगभग ZR ये क्या, लगभग समान का साइन है, SF क्या बता रहे हैं, लगभग समान होता है। अब बात करते हैं लेंथेनाइड के उपयोग।
लैंथेनाइड के उपयोग। इसका उपयोग क्या है? मिश्र धातु का निर्माण कल आपको बताया था, टिन वगैरह जो पीतल कैसे बनता है, कांच कैसे बनता है, कौन से उसमें पदार्थ मिले होते हैं, कौन से मिश्र धातु में कौन सा क्या मिल रहा है, उसी प्रकार इसका निर्माण कैसे है मिश्र धातु का। लैंथेनाइड धातु से निर्मित मिश्र धातु सी, ये हो गया 40%, La व Nd हो गया 44 और Fe हो गया 5%, L लोहा, ठीक है, और इसमें ये भी शामिल है, इन्हें क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। अब इसका उपयोग लाइटर का निर्माण, बंदूक की गोली, विस्फोटक, जैसे अपना लाइटर होता है वो, ठीक है, समझ रहे हो आप, जो बंदूक की गोली होती है 5 mm में कितनी है, उसके अंदर इन्हीं का यूज होता है, कितना क्या % होता है, और टोटल एक जैसे गोली है इसके अंदर अलग अलग होंगे, इतना ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो लोहा हो गया, अरे गोली का निर्माण करेंगे, वो मिश्र धातु। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? एनडी में पीएम के ऑक्साइड का उपयोग रंगीन चश्मे बनाने में किया जाता है। जो अपन देखते हैं मार्केट में चमकीले, जैसे अपन पहनते हैं तो सब कुछ रेड रेड दिखता है अपन को, और जो ब्लैक होता है तो एकदम ऐसे अंधेरा छा जाता है, वो किससे बनते हैं? एनडी और पीएम से। ये रेडियो एक्टिव पीएम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, याद करने के लिए। अब चलते हैं आगे। हाँ, एक पॉइंट और रह गया, पॉइंट नंबर 3, मिश्र धातु 3% और मैग्नीशियम एम से निर्मित मिश्र धातु का उपयोग, जैसे कि फूल गुर्जे बनाने में, फ्रेम वगैरह। एक ग्रेनाइट तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये ऊपर वाले चैप्टर में चला गया, छोड़ो इसको। हाँ, ये हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, नेक्स्ट पेज आ गया ना ये, ठीक है, ये आप पॉइंट बता दिए मैंने आप। एक ग्रेनाइट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, उसमें इनको अपने नाम से डिनोट कर रखा था, ठीक है। एफ में 0 है, डी में, एस तो कंप्लीट है, सभी में कंप्लीट है, एस तो कंप्लीट है। 5 डी में 5 होता है ना इसमें, डी में सिंगल, किसी में एक साथ 2 नहीं, जब तक कंप्लीट नहीं होता ना तो अपन 2 नहीं भर सकते इसमें, जैसे कि ये सिंगल हो गया तो अपन यहाँ नहीं भरेंगे, अब 2 है ना तो यहाँ भरा जाएगा, यदि 5 है तो ऐसे, यदि 6वां आता है तो उसको ऐसे भरेंगे, पहले सिंगल, ठीक है। इसका ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, टीएस का ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, पीए में एफ के अंदर 2 है, डी में 1 है, एस में 2 कंप्लीट है, F3 ये यहाँ तक ठीक चल रहा है, 2 3 4 5 कहाँ है भाई? F5 अभी देखते हैं कहाँ चला गया, 5 6 5 आना चाहिए था, 6 7 8 फिर 9 आ गया, फिर 10 आ गया, वही बर्केलियम, ये आ गया बर्केलियम जो आपको मैंने डायग्राम से बताया था, F9। तो ये क्या करते हैं, जो इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर के इधर जंप मार जाते हैं, इसके इधर वाले, अभी इसने डी ने ले लिया तो F के अंदर 7 है, आना चाहिए कितना 8, तो इसने क्या किया, डी ने 1 ले लिया, डी ने 1 ले लिया तो डी में 1 आ गया, और यहाँ पे F7 है, यहाँ पे भी F7 हो जाएगा, अब डी के अंदर 0 है तो यहाँ पे 1 हो गया, तो ये एक और ले लेगा, डी में 2 आनी चाहिए लेकिन फिर डी में 0 है तो ये होगा F9 हो जाएगा, जैसे आपके सामने हो रहा है F9 हो रहा है ना, इसी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है, ये याद कर लेना अच्छे तरीके से, और आप ट्रिक बताएंगे कैसे में 1s2 2s2 p6 3d10 और चलता है ना सीरीज वैसे। अब चलते हैं आगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट, ये इनके नाम हो गए, थोरियम प्रोटेरियम यूरेनियम जो भी है
और ये अपने अभिक्रियाओं में काम आता है, वही है। इनके नाम हो गए, ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग से कर रखा है, और इनके नाम हो गए, और इनकी ट्रिक हो गई, और इनका परमाणु क्रमांक हो गया। और ये एवरेज +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, +3 लगभग समान से। ठीक है, एक बार रिपीट कर दूं, TH एक बार ट्रिक देख लेते हैं एक बार। एक था पागल यूवी, नेपाल पूरे अमेरिका के सीएम बिके, नेपाल पूरे अमेरिका के सीएम बिके, कैलिफोर्निया से आइंस्टीन फोकट में मेडल नोबेल लाए। इससे देखो पागल से होगा PA, यूवी से होगा U, नेपाल से हो गया NP, पूरे से होगा PU, और अमेरिका से होगा AM, बीके से होगा BK, और कैलिफोर्निया से हो गया CF, कैलिफोर्निया से हो गया CF, और आइंस्टीन से हो गया ES, और फोकट में हो गया FM। अब आते थे MD से हो गया मेडल, और NO से हो गया नोबल, और LR से हो गया लायरे। तो पहले तो आपको ट्रिक याद करनी है। ट्रिक से ये एलिमेंट प्रतीक ये आएंगे, फिर इनके नाम आएंगे, और फिर आने के बाद इनका परमाणु क्रमांक को आप ऐसे क्रम से याद करोगे ना, क्रम से याद करोगे इनको, क्रम से याद किया, फिर आपने क्रम से ये लिखे। ठीक है, फिर आपको तो बताया इसकी 90 है, फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, इसके 97, फिर 98, 99, ये 100, फिर 111, 112, 113, इसको लिख लिया। अब इनसे अपन इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास आराम से बना सकते हैं, थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा बस, फिर आप कंप्लीट है। और एवरेज +3 दर्शाती है। अब चलते हैं आगे, कितना बाकी है? हाँ, आज जल्दी हो जाएगा चैप्टर। 102 पर NO, F14, D में 0, 7S2, S कंप्लीट है, S14D। अब आप सोच रहे हो कि इसमें भी F14, इसमें F14 है, भाई यहाँ पे D ने ले लिया, D में एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, और वही सेम। ठीक है, लेंथ ऐड हो गया। अब एक्टिनेट संकुचन पढ़ लेते हैं, दिख रहा है ना, एक्टिनेट संकुचन, और इसके बाद में एक्टिनेट संकुचन के बाद में इसकी सिमिलरिटी देखेंगे, और फिर क्या करेंगे, एक्टिनेट और लेंथेनाइड में डिफरेंट देखेंगे, जो वो लास्ट होगा, दोनों में क्या डिफरेंट है। एग्जाम में यूं आया डायरेक्ट कि लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर बताइए, 2 नंबर का देती है, बस ऐसे है। तो इसका एक्टिनाइड में संकुचन पढ़ लेते हैं। एक्टिनाइड भी लेंथेनाइड के समान ही संकुचन प्रतिशत करता है, लगभग सेम। ठीक है, ऐसा 5 इलेक्ट्रॉन के नाभिक आवेश के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, मतलब बहुत कम परिरक्षण प्रभाव, इसके कारण किसके कारण होता है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। ये सिमिलरिटी क्यों दर्शाते हैं, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण, और वो किसके होते हैं, 5F के। ठीक है, यहाँ पे अतः श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके त्रिसंयोजी धनावेशों की त्रिज्या बढ़ती है, त्रिसंयोजी धनावेशों की त्रिज्या बढ़ती है। जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जैसे 91, 92, 93, 94 ऐसे बढ़ रहा है। इनके बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इनकी धनावेशों की त्रिज्या भी, त्रिज्या घटेगी। हाँ, इनकी त्रिज्या घटेगी। ठीक है, जिससे परमाणु को आकार में कमी होगी। इनकी यदि इतनी त्रिज्या है इसकी, ये त्रिज्या कम होगी, मान लो कि इतनी सी हो गई, तो इसका आकार छोटा होगा ना, इतनी त्रिज्या हुई तो इसका आकार छोटा हो, त्रिज्या और कम होगी तो इसका आकार छोटा हो, और त्रिज्या और कम होगी तो इसका आकार और छोटा हो। परमाणु आकार में कमी होती है, और यही कमी, इस क्रमिक कमी को, लगातार कमी को एक्टिनेट संकुचन कहते हैं। जो लगातार कमी होती है उसको क्रमिक कमी, और यह एक्टिनेट संकुचन कहलाता है। ये कब होगा, जब परमाणु आकार में कमी होगी। परमाणु के आकार में कमी होगी तो त्रिज्या तो कम होनी है,
जब ये आकार है, इसकी त्रिज्या कम हो रही है तो उसका आकार, इसकी त्रिज्या भी कम होगी। और इस क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड संकुचन। क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड संकुचन। अब जैसे अपने लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव पढ़े थे, वैसे ही एक्टिनाइड के संकुचन के प्रभाव। चलो पढ़ते हैं। 5D और 6D सीरीज जो तत्व है वो एक ही वर्ग में आकार लगभग समान होता है। अपन ने उसमें पढ़ा था कि उनका लगभग आकार समान था, और इसमें भी लगभग आकार समान है, दोनों सेम है। मतलब एक याद करो हल्का सा, दूसरा लगभग याद हो जाएगा। 5D इन दोनों के सीरीज में एक ही वर्ग में लगभग आकार समान। ये देख, आकार लगभग समान, एक्टिनाइड संकुचन। ये कहता है एक्टिनाइड संकुचन के कारण, जैसे कि SF लगभग आ रहा है, ये समान हो गया। और अब बात कर लेते हैं फाइनली इस चैप्टर का लास्ट। यही निकलता है साइंस कि इन दोनों डिफरेंट क्या है। आपने लैंथेनाइड पढ़ा, एक्टिनाइड पढ़ा, दोनों पढ़ लिए, तो उनमें लगभग सब सिमिलर है, लेकिन कुछ डिफरेंट भी होगा, तो वो भी देख लेते क्या है। इन्होंने दे रखा है डिफरेंट, ये आपके सामने 4F सीरीज 5F सीरीज लगभग सेम चाहिए। ये हो गया लैंथेनाइड, ये हो गया एक्टिनाइड। जो 4F के अंदर आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन 4F के अंदर भरे जाते हैं लैंथेनाइड, और जो 5F के अंदर होते हैं वो एक्टिनाइड। हाँ, एक नंबर, यह तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ, मतलब +3 उधर दर्शा रहे हैं, अपन ने देखा कि सब लोग +3 दर्शा रहे हैं, तो वही लिख रखा है, +3 दर्शा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ +2 +4 ये भी दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्टिनाइड की। यह तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ +2 +4 +5 +6 +7 ये तो बहुत दर्शा रहा है, इससे ज्यादा है। ये +2 +4 दर्शा रहा है, लेकिन ये +5 +6 +7 दर्शा रहा है, जो मैंने आपको बताया था पहले। अब बात करते हैं यह आपका प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत स्पेशल है, कहा था मैंने पहले भी, और इसका मैंने इसका आराम से चित्र डायग्राम भी आपको अच्छे से बताया था, सब कुछ बताया था इसके बारे में। प्रोमीथियम इसको छोड़कर सभी रेडियो एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद एक रेडियो एक्टिव है, तो इसके अलावा सारे रेडियो एक्टिव नहीं होंगे। बात करते हैं आगे। यह ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, ठीक है। हाँ, ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं, इस वाले सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अब बात करते हैं, यह ऑक्सो अम्ल नहीं बनाते। क्या है? ऑक्सो अम्ल नहीं बनाते, ये ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। और अम्ल कब होता है? मैंने आपको बताया था, अम्ल और अधातु की लगभग सेम है, प्रकृति सेम है। इनमें से संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। संकुल यौगिक बनाते हैं ना, बताऊंगा मैं, समझाऊंगा, और ऊपर ही बताया था मैंने, तो एक बार इसका डिफरेंस देखो। इसमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम है, जबकि इसमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक है। यह रेडियो एक्टिव, और इसमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक है, और ये अधिक क्षारीय होते हैं, क्षारीय, और ये कम क्षारीय होते हैं। लैंथेनाइड कम क्षारीय होते हैं, जबकि एक्टिनाइड उससे अधिक क्षारीय होते हैं। तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपको। और ये आपका हो गया बर्केलियम, यह केमिकल एलिमेंट, ये इस प्रकार का होता है बर्केलियम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 150। हाँ, मैंने आपको बताया इसकी त्रिज्या होती है 170 pm, इसकी त्रिज्या होती है 170 pm। और परमाणु क्रमांक 97, और उसको एटॉमिक मास, ये होता है एटॉमिक मास, द्रव्यमान,
उस टाइम मैंने थोड़ा गलत बता दिया हो, ये होगा 247 होगा इसका, ठीक है। उसका ऑर्डर नंबर 97, पीरियड 7 में, ठीक है। और इसका प्रतीक होगा BK। चलो चलते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं आपको एक बार और बता देता हूं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है और यह कब लागू होता है, कब कम होता है, कब बढ़ता है, और परिरक्षण प्रभाव कब कम होता है, कहाँ परिरक्षण प्रभाव होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परिरक्षण प्रभाव यह मतलब जब एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा दूसरी कक्षा में जाते हैं इधर उधर, तो डी का एफ में चला गया, एफ का डी में चला गया, ये होता किस वजह से? कभी प्रभाव नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है तो परिरक्षण प्रभाव का मान कम हो जाता है। तो वो एक बार बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया ना आपको तो चैप्टर फिनिश है, तो वो देख लो एक बार। ये सेंटर में क्या होता है? आपस में से प्रत्यारोप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हो गया सेंटर इसका, और ये इसकी कक्षा हो गई। ठीक है, इसको 1 n बराबर 2 n बराबर 3 n बराबर 4 n बराबर 5। अब आपसे पूछूं कि प्रभावी के नाभिकीय आवेश कब बढ़ता है? परमाणु की त्रिज्या कब कम होती है, आकार बढ़े तो क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव कब कम होता है, बताओ। तो आपको डायग्राम से समझा देता हूं। जब यहां धनावेश की मात्रा बढ़ेगी और परमाणु क्रमांक संख्या बढ़ेगी, यह नाभिक ये प्रभावित कब होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिक, देखो प्रभावी नाभिक मतलब प्रभाव ज्यादा होगा नाभिक का कब? जब यहाँ पे धनावेश की प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। प्रोटॉन की संख्या कब बढ़ती है? जैसे कि अपना परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, वो ही प्रोटॉन की संख्या और वो बढ़ती है तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा। अब जो इसके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा हो गई। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इसका प्रभाव होगा ना, ये आकर्षण करेगा ना, इनको आकर्षण करेगा ना, क्योंकि यहां परमाणु क्रमांक की संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा। यदि इसका मान बढ़ रहा है तो ये आकर्षण होंगे। अब जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, यहां पे आ गया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन में तो सेम है, प्लस होंगे या माइनस होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस माइनस है तो नहीं करेंगे। तो ये समान है तो ये दूर भगेंगे इधर का इधर, तो ये इससे प्रतिकर्षित होगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ये इसको धक्का मारेगा। अब यहाँ ये हो रहा परिरक्षण, इसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। ये कम हो जाएगा, यदि बढ़ रहा है ये तो कम हो जाएगा, लेकिन प्रभाव रहेगा। यदि यहाँ पे परमाणु प्रोटॉन की संख्या कम होती है, प्रोटॉन की संख्या कम हो रही है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा। यदि ये कम हो रहा है तो ये इतनी दूर बैठा है तो इसमें प्रभाव कम होगा, क्योंकि नाभिक से बहुत दूर गया और पहले से इसका प्रभाव नाभिकीय आवेश का काम बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा फ्री, बिल्कुल ठीक है। और ये बढ़ेगा और ये इफेक्ट ऑफ परिरक्षण प्रभाव, तो यहाँ बढ़ेगा तो ये कम होगा, अरे ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा, अपोजिट होगा, ये होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा और ये बढ़ेगा तो वो कम होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू चलता है, ठीक है। यही है भाई, और ये आपकी सारणी हो गई, और ये जो लेंथ एंड एक्टिन जो यहाँ से होते हैं इनको यहाँ पे
इसमें जगह के अभाव के कारण लेंथ नेट को यहाँ रख दिया और ये अपना एस ब्लॉक हो गया और ये पी ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये है। और जो ये इन बोलो संक्रमण तत्व, बेसिक शुरू में पढ़ा था संक्रमण तत्व, और ये अपना एस और पी ब्लॉक के मध्य होता है। तो चैप्टर लगभग कंप्लीट है। कुछ क्वेश्चन है वो मैं कल करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में नाम लिख रखा है, वो आप कहीं पे भी सर्च कर लेना, तो कमेंट कर देना और यहाँ पे कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। और यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर पीडीएफ चाहिए, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी आप। तो आज के लिए इतने काफी है, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया हो तो, और वीडियो को लाइक करना। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।